बांग्लादेश की जो उसकी वक्त इकॉनमी है इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा है हमारे ऊपर, वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। इज द बेस्ट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया ये कह रही है। जो बाइडेन भी सलूट कर रहे हैं कि G20 की मीटिंग के अंदर आकर हुकूमत में आते हैं, आवाम का दर्द जो है वो इनको सिर्फ उस वक्त होता है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं, और जैसे ही ये पुल के उस पार आते हैं इन सब का हाल वही। किसी भी कंट्री का नाम लेंगे वहां पर इंडिया की कोई ना कोई चीज चल रही होगी, कोई ना कोई चीज वहां पर वो यूज कर रही होगी इंडिया की, ना चाहते हुए भी हम भी कर रहे हैं, नहीं चाहते हम भी मेडिसिन इंडिया की यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक आप देखेंगे तो इंडियन यूज कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। ऊपर जा रही है, किसी दौर में पाकिस्तान की करेंसी ऊपर थी, अब इंडिया के ऊपर है। कि ये जो हुकूमत में लोग हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये चोर हैं, स्कॉन्डर्स हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको जो रियासत पाकिस्तान को मतलूब है, वो पाकिस्तान की अदालतों से भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं। बिल्कुल नहीं। हर तरफ से इंडिया के लिए ऑफर्स के ऑफर्स खत्म ही नहीं हो रही। गाइस, हर रोज एक नई न्यूज सुनने को मिल जाती है। इंडिया हर चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए दुनिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हम कहां रिलायबल कर रहे हैं? मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान कहा जा रहा है, एक कैलकुलेशन के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान बैंक करप्सी के लायक 75% करीब है। बांग्लादेश की भी जो इकॉनमी है बहुत जबरदस्त फ्लर्स किया है, लेकिन 1,30,00,000 बंगाली जो इंडिया में जाके नौकरी कर रहे हैं 3-3 हज़ार की, यहां तक 20 लाख तो बंगाली कोयटा में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनके सही है। उसने ये कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, सब कहते हैं बढ़ रही है, एक मसला है, हम उसको हिसाब से कंट्रोल नहीं करते। हम बांग्लादेश जो था हमसे 16% ज्यादा था, अब हमसे 22% नीचे आ गया हुआ है। उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने किया। फिर उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ हम जो कितने 200 अरब उस पर खर्च करते हैं तालीम पे, लेकिन 2000 अरब 2000 बिलियन, और हमारे उसके बावजूद 2 करोड़ बच्चे जो है स्कूलों से बाहर है। इस तरह उसने बाकायदा रोना रोया है कि अल्लाह के बंदो, ये झूठ बोलना बंद करो, ये लोगों को धोखा देना बंद करो। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हर एक कंट्री की जरूरियात इस टाइम के अंदर वो पूरी कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान को और इंडिया का कंपैरिजन करें तो आई थिंक हमें ये हकीकत जो है ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वी हैव अ ह्यूज डिस्टेंस, कि वो हम अगर मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करेगा तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होगा कि वो ट्रेड करेगा किसके साथ। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसके साथ चलेगी, अस्करी के साथ चलेगी या सियासी के साथ चलेगी। तो एक्चुअली लोग हमारे साथ ट्रेड करने में भी कंफ्यूज हैं, और अगर इंडिया के साथ करेंगे तो उनका हाथा अहबाब बहुत बड़ा है, वो 150 करोड़ के साथ ट्रेड करेंगे, और आई थिंक इंडिया जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक इंडिया इज बेटर देन अस। कर्जे की किस्तें मंडला रही हैं, वो आपके वालिद साहब आके माफ करेंगे आपको? आप किधर से निकालेंगे? लोगों की खाल खींचेंगे? थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में, और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। अमेरिका जो है वो अपनी कंपनीज को उठाकर चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है। क्या ऐसी चीजें इंडिया दिखा रहा है दुनिया को कि दुनिया सारी हैरान है कि भाई नहीं, इंडिया इज द बेस्ट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया ये कह रही है। जो बाइडेन भी सलूट कर रहे हैं कि G20 की मीटिंग के अंदर आकर, क्या स्पेशल बातें हैं इंडिया के अंदर जो उन्होंने अप्लाई कर लिया, आज वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। और अगर आप बात करें कि पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं चीज़ों को, अगर देखा जाए तो हर बंदा अगर अपनी डोमेन में रह के वर्क करे, अगर कोई कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, कुर्दवर्दी, नजरी, मुजद्दी या जज, जरनैल, जंगीरदार, मिल्ला, मीडिया, माविया, अगर ये अपने अपने काम करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सारे एक दूसरे का काम करना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो आज हालात हैं, आने वाले हालात इससे भी बुरे होंगे।